नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत आज के टॉपिक में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा त्रेता युग से संबंधित है। अष्टावक्र ऋषि को लेकर थोड़े कम समय में ही हम आपके साथ 3-4 मिनट के अंदर चर्चा करेंगे। जितना हो सके उनको समझने का प्रयास करेंगे। चाहे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हो या फिर महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण हो, लेकिन अष्टावक्र का उनमें जिक्र नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जितने महान पंडित थे, जितने ज्ञानी थे, उनका हमें हर भारतीयों को उनके बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा वर्णन आता है कि उदालक ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए कड़ो आते थे, और कड़ो भी बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उदालक ऋषि ने अपनी कन्या का विवाह जो था कड़ो से करवा दिया। उनकी कन्या का नाम सुजाता था, और सुजाता और कड़ो से के घर में ही जो था अष्टावक्र ने जन्म दिया। कहते हैं कि कड़ो को वेद शास्त्रों का इतना अध्ययन था कि उनका वो ज्ञान कहीं ना कहीं उनके लिए बाद में अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। इसका उदाहरण राजा जनक के दरबार में उनका जाना और बंदी ऋषि से शास्त्र करने वक्त उनका पराजित होना, ये बात साबित करता है कि वहाँ पर उनके ज्ञान की जो उनकी अहंकार की चरम सीमा थी, उसको धक्का लगा। कहते हैं कि कड़ो को ज्ञान का अहंकार हो गया, और जब सुजाता गर्भवती थी उसी वक्त उनको एक आवाज़ आती है कि राजन, ज्ञान से तो मनुष्य में नम्रता उत्पन्न होती है, लेकिन आपका अहंकार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आपके लिए अब वेद शास्त्रों का अध्ययन करना उचित नहीं है। जब कड़ो ये वचन सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और क्रोधावश वे अपने पुत्र को, क्योंकि गर्भ के समय पुत्र के ही ये वचन थे, तो वो अपने पुत्र को अभिशाप देते हैं कि तू जन्म से ही विकृत होगा, अपाहिज होगा। ठीक वैसा ही होता है। जब अष्टावक्र पैदा होते हैं तो वो उनका शरीर जो था 8 जगहों से विकृत होता है, इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। लेकिन वो शरीर से भले ही कुरूप थे, लेकिन मानसिक और आत्मिक दृष्टि से उनके समान उस वक्त कोई भी ऋषि नहीं था, कोई राजा नहीं था। इतना ज्ञान उनके पास था। उनमें उन जन्मजात प्रतिभा तो थी ही थी, साथ में कम ही उम्र में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत महान बन गए। कहते हैं कि जब उदालक ऋषि के साथ उनका रहना होता था, तो उनके मामा अचानक उनको एक दिन पूछ लेते हैं कि आप अपने पिता के गोद में बैठो, ये तो मेरे पिता हैं। तब वो अपनी माता से अपने पिता के बारे में उनका परिचय पूछते हैं। तो सुजाता जो थी वो बाद में अपने पुत्र अष्टावक्र को सब बताती है कि इस तरह जो है आपके पिता राजा जनक के दरबार में बंदी ऋषि द्वारा जो है पराजित होते हैं, और सजा के तौर पर वो है जल में समाधिलीन अवस्था में। अष्टावक्र को इस बात का बड़ा पश्चाताप होता है कि मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, और एक दिन वो निकल पड़ते हैं राजा जनक के दरबार में इस बात का पता लगाने के लिए, आखिर ऐसा कौन महान पंडित है। जब वो राजा जनक के दरबार में जाते हैं तो उनका वहाँ पर उपहास उड़ाया जाता है, ये कहकर कि ये जो है छोटा सा बालक वैसे भी देखने को कुरूप है, विकृत शरीर वाला है, ये हमारे साथ वेद शास्त्रों के ऊपर क्या टीका टिप्पणी करेगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे बुद्धिमत्ता तो बुद्धिमत्ता होती है, प्रतिभा तो जन्मजात भी हो सकती है। ठीक उनके अंदर जन्मजात प्रतिभा थी, उनके पास वो हर ज्ञान था जो उस तत्कालीन समाज के अंदर त्रेता युग में किसी के पास नहीं था। राजा जनक भी बहुत महान प्रकार पंडित थे, लेकिन वो भी उनसे इतने प्रभावित हो गए। एक प्रवेश परीक्षा के लिए राजा जनक उनसे 2-3 प्रश्न पूछते हैं, और वो उनका सही जवाब दे देते हैं। कुछ मैं याद करता हूँ, वो प्रश्न ऐसे थे। अष्टावक्र द्वारा रचित जो अष्टावक्र गीता है, उसमें मैं आपको ये सारा उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न मिल जाएंगे। तो कहते थे 2-3 प्रश्न ऐसे थे, जैसे उनमें पहला प्रश्न ये था कि
ऐसा कौन सा जीव है जो सुप्त अवस्था में भी जो है जिसकी आंखें जागृत रहती है, और जन्म लेने के पश्चात कौन सा जीव जो है चलता नहीं। तो मछली और अंडे का उन्होंने उदाहरण दिया था। और कई ऐसे वैज्ञानिक प्रश्न थे जिनका तार्किक और वैदांतिक रूप से अष्टावक्र ने जो था उत्तर दिया था। और कहते हैं कि राजा जन कितने प्रभावित हुए, वो उस जो बालक था अष्टावक्र उसको भेज दिया वंदी जो ऋषि थे उनके साथ टीका टिप्पणी करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि इतने प्रश्न पूछे गए, परंतु उस बालक ने किसी भी प्रश्न का गलत जवाब नहीं दिया, और अंततः वंदी ऋषि भी उनसे हार गए। अब राजा जनक से अष्टावक्र अपील करते हैं कि जिस तरह मेरे पिता को जो है सज़ा दी गई है, वंदी ऋषि को भी सज़ा दी जाए, नहीं तो मेरे पिता को कि जो है सज़ा माफ़ की जाए और उन्हें बुलाया जाए। लेकिन बंदी फिर बताते हैं कि अष्टावक्र बालक, ये जो था सारा परीक्षा का ही खेल था, हमने आपकी परीक्षा के लिए ही इतना बड़ा जो था ये पूरा का पूरा आपकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया था। फिर उनके पिता को वापस बुला लिया जाता है, और उनके पिता भी अष्टावक्र से बहुत प्रभावित होते हैं, और अपना जो उन्होंने शाप दिया था उसके लिए पश्चाताप भी करते हैं, और कहते हैं कि पुत्र तो जो है पूरे समाज में यश प्रदान करेगा, और इस तरह से वो अपने पुत्र के लिए जो है शुभ बातें देते हैं, उनको शुभ वरदान देते हैं, और जो उन्होंने ये अभिशाप दिया था उसको भी वो उसका भी समाधान के तौर पर बताते हैं कि आप समगा एक नदी है वहाँ पर स्नान कीजिए, और तब उसके पश्चात जो आपकी ये जो अष्टावक्र आपके शरीर में 8 विकारों के कारण आपका नाम पड़ा है, वो आपका शरीर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही होता है। ये था दोस्तों मेरा थोड़ा सा टॉपिक। कैसा लगा कमेंट के साथ और सजेशन के साथ ज़रूर आप रिप्लाई कीजिए। धन्यवाद।